तुभ्यं नमो जिन्भवोधदिशोषणाय। आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय, गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य जगत पट्टाधीश मार्गाचार्य ज्ञान के संत समण सुनील सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। एक समाधि का वृत्तांत, जैसे यात्रा वृत्तांत होता है, जीवन वृत्तांत होता है, वैसे ही मुनि श्री सुस्थिर सागर जी की समाधि का वृत्तांत आपने सुना। 4-4.5 साल से वे निरंतर साधना कर रहे थे क्षुल्लक अवस्था पे भी इक्ष्वाकु श्रावक के रूप में, और 13 दिन की संलेखना किस ढंग से साधी, कितने बढ़िया ढंग से निभाई कि आचार्य आदि सागर जी का समाधि दिन था, उसी दिन उनकी समाधि संपन्न। की 4 प्रतिमा अपना पीछे का मंडल लिया, यही तो आहार को चले गए, ये शुद्धि को चले गए, और वो पीछे का मंडल लेके वो महावीर कीर्ति महाराज की मूर्ति के पास पहुंच गए और कमर में, और बस रख करके आराम से बैठ गए और सांस चलने लगी, और 5 मिनट में तो फैसला हो गया। मतलब कोई समाधि कराने आओ मत आओ, हम ही चले जाते हो। 4-4 अब रख दे, अंदर रख दे। तो ऐसे अच्छे अच्छे जीवों का संयोग मिला है, और ये सब जीव तपस्या कर रहे हैं, सिद्ध होंगे, और आज सिद्धों की आराधना में आप जिन सिद्धों की पूजा कर रहे हैं, बाद में ये भी जुड़ जाएंगे और इनकी भी पूजा करना पड़ेगा। श्री शुद्ध सागर जी का किस्मत चल रहा है, और एकदम शांत भाव से किस लॉन्च दो माताजियों ने भी, आराध्यमती जी, सुस्वरमती जी ने केस लॉन्च संपन्न किए। भूमि का कुछ एक संयोग है, आचार्य महावीर कीर्ति जी की कर कमलों से अभिनंदन सागर जी दीक्षा हुई, फिर
सुमित्र सागर जी की दीक्षा हुई, और भी सच्चिदानंद जी की दीक्षा हुई, और भी दीक्षाएं हुई। तो ऐसी पावन भूमि पर आप लोग प्रवास करते हैं, अच्छे से भक्ति भावना से भगवान की आराधना करें, सबका मंगल होगा। यहाँ की माता जी सुप्रज्ञमती जी, उनकी दीक्षा भली यहाँ नहीं हुई, लेकिन जन्मभूमि में तो है, गांव भर में फोटो लगे हुए हैं, परिवार गौरव, नगर गौरव। देखो आप लोग और भी गौरव पैदा होना चाहिए, देख लो आप, हैं? बाप लोग सोचते हैं, परिवार में कभी कभी चलता है कि वंश का अंश होना चाहिए, बेटा होना चाहिए तो ही वंश चलेगा, लेकिन बिना बेटे के वंश का नाम चल रहा कि नहीं चल रहा, और नगर गौरव करके वो बेटी का फोटो सब जगह लगा। इसलिए बेटे बेटियों भेद करने की बजाय संस्कार अच्छे तो, और एक आध बेटी भी ऐसे निकल गई ना, तो फिर माँ बाप का, गांव का, सबका गौरव होता है। वो एक बेटी थी मीना सुंदरी, जिसने अपने शील और सतीत्व के बल पर आज इतिहास में नाम अमर किया। श्रीपाल जैसे कोडी को भी कामदेव के रूप में पाया। ऐसे ही अपन देखें कि साधना के बल पर ही माता जी भी अपने आप को निखार रही हैं, और इस तरह की वितराग एक यहाँ के एक बुजुर्ग थे, 105 साल के, 102 साल के, और वो इतने कड़क थे, गुरु महाराज जैसी सूरत थी लगभग उनकी, इतने कड़क थे कि वो उपवास करते थे, तपस्या करते थे, झमक लाल, और पूरी पूजा अर्चना सारी चीज, लेकिन उनको कोई क्षुल्लक दीक्षा, कोई दीक्षा देने की हिम्मत ही नहीं करता, और कोई करता भी तो वो मना कर देता। लेकिन योग संयोग ऐसा बना कि सागवाड़ा में संग विराजमान था, और उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, और फिर वहां उनके जो रिश्तेदार समझदार थे वो लेके गए कि एक बार दर्शन तो कर लो। दर्शन करने को गए तो क्षुल्लक जी ने उपदेश दिया, और कुछ ऐसा मन बन गया कि उनको क्षुल्लक दीक्षा दे दी। कितने समय रही क्षुल्लक दीक्षा में? 3 दिन। हाँ, उसमें भी बीच बीच में बोलने लगे कि मैं तो घर चला जाऊंगा। तो वो पंडित जी थे श्रीपाल जी, वो संबोधित करते थे कि अब तुम अभी तो घर में से मुश्किल से तो निकले हो, मैं घर नहीं ले जाऊंगा, यहीं मैं भी यहीं रहूंगा, तुम भी यहीं रहोगे। देखना कोई कैसे, अपन को भले कहानी ऐसी लगती है लेकिन बहुत दामो होता है। अंतिम समय में उत्तम समाधि पूर्वक देह छूटना, नमोकार मंत्र छूटना, नमोकार मंत्र का जाप करते हुए देह छूटना कम पुण्य का काम है। उसके लिए अच्छे निमित्त मिल जाना, और उनकी फिर मुनि दीक्षा भी हो गई, और अच्छे से समाधि मरण संपन्न हो गई 2 पास करके। तो ऐसा वीतराग शासन है कि जहां देह और आत्मा को अलग अलग सिखाया दिखाया जाता है, अपन इस आत्मा से पृथक अपने स्वरूप की दृष्टि करें। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर की जय। अभी